हेलो दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल लेट्स स्टडी विद फन बाय संगीता गुसाई में हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक, शेयर और हाँ, कमेंट करना मत भूलना। आज हम कक्षा में संधि के विषय में जानेंगे, तो चलिए जानते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम संधि के विषय में जानेंगे। संधि एक ऐसा विषय है जो हर कक्षा के लिए उपयोगी होता है। संधि का अर्थ होता है मेल, अर्थात दो शब्दों का मेल। इस प्रक्रिया के अंतर्गत दो शब्दों को मिलाकर एक नए शब्द का निर्माण किया जाता है। जैसे आ जमा ब, दो वर्ण आपस में मिलकर आप शब्द का निर्माण करते हैं। ठीक उसी प्रकार पहले शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के पहले वर्ण से दोनों शब्दों का योग किया जाता है। इन दोनों शब्दों के योग से संधि का निर्माण होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, याद रखें, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उस विकार को संधि कहा जाता है। जैसे शिव जमा आल्य, यहाँ शिव का अंतिम वर्ण अ तथा आल्य का प्रथम वर्ण आ है, जिसके निर्माण से आ वर्ण की उत्पत्ति हुई है। अर्थात शिव जमा आल्य मिलकर बने शिवाल्य। उसी प्रकार उत जमा लास मिलकर बना उल्लास। नमः जमा ते मिलकर बने नमस्ते। आइए अब संधि के भेदों के बारे में जानते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि, स्वर का स्वर के साथ मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है। अर्थात यदि हम अ को आ के साथ मिलाएं और आ के मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा, उस विकार को स्वर संधि कहा जाता है। जैसे राम जमा अवतार, यहाँ राम, राम का आखिरी वर्ण आखिरी स्वर अ है और अवतार का प्रथम वर्ण अ है। इस प्रकार अ और आ मिलकर बड़ा आ बने, जिन्होंने नए शब्द का निर्माण किया। राम जमा अवतार मिलकर बने रामावतार। विद्या जमा आर्थी मिलकर बने विद्यार्थी। इसी प्रकार अभी जमा इस, अभीष्ट, नदी जमा ईश, नदीश, सु जमा उक्ति, सुक्ति, वधु जमा उत्सव, वधोत्सव। जिस प्रकार संधि को तीन भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक उसी प्रकार स्वर संधि को 5 भागों में विभाजित किया जाता है। प्रथम भाग त्रिक संधि कहलाता है। दूसरे भाग को गुण संधि कहा जाता है। तीसरा भाग वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और अंतिम यानी 5वां भाग अयादि संधि कहलाता है। आइए अब इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। देख संधि, दो समान वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उस विकार को
दीर्घ संधि कहा जाता है। जैसे अ या आ में अ या आ जोड़ने पर आ वर्ण का निर्माण होता है। उसी प्रकार ई या बड़ी ई में छोटी ई या बड़ी ई जोड़ने पर बड़ी ई का निर्माण होता है। दूसरा है गुण संधि। इसमें दो अलग वर्णों का मेल एक नए वर्ण का निर्माण करता है। जैसे आ या आ में ई वर्ण जोड़ने पर ए वर्ण का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार उ वर्ण जोड़ने पर ओ का और री वर्ण जोड़ने पर आर वर्ण का निर्माण होता है। जैसे लंका जमा ईश लंकेश, गण जमा ईश गणेश, महा जमा उदय महोदय। वृद्धि संधि। इस संधि में दो अलग अलग वर्णों का मेल करके एक नए वर्ण का निर्माण किया जाता है। जैसे हित जमा एशी हितेशी। यण संधि। इस संधि में ई उ ओ री के साथ किसी भिन्न स्वर का मेल किया जाता है। जैसे नदी जमा अर्पण नद्यर्पण, देवी जमा अर्पण देवर्पण, गुरु जमा आदेश गुरुवादेश। अंतिम स्वर संधि यानी अयादी संधि। अयादी संधि में ए ओ औ के साथ भिन्न स्वर का मेल किया जाता है। जैसे शे जमा अन मिलकर बना शयन, चे जमा अन शयन, गे जमा अक गायक, ने जमा इका नायिका। आइए अब व्यंजन संधि के बारे में जानते हैं। किसी व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उस विकार को व्यंजन संधि कहा जाता है। जैसे दिग जमा अंबर दिगंबर, जगत जमा ईश जगदीश आदि। आइए अब संधि के तीसरे भेद के बारे में जानते हैं, जो कि है विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उस विकार को विसर्ग संधि कहा जाता है। जैसे मन जमा योग मनोयोग, निहि जमा आशा निराशा, निहि जमा छल निश्चल। ऐसे ही अन्य विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल लेट्स स्टडी विद फन बाय संगीता गुसाई।